एंड मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का देखेंगे साइंस सब्जेक्ट का 2014 से 2022 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार उस प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखना है, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 2 नंबर सवाल है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगली क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 3 नंबर सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर हमारा होता है V/U, यानी कि प्रतिबिंब बटे वस्तु होता है। तो याद रखना है, M बराबर हमारा होगा V/U। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 4 नंबर सवाल है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है हमेशा, ये होगा हमारा लाल, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 5 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आपको याद रखना है हमेशा, यह प्रतीत किस प्रकार होगा? तो काला प्रतीत होता है, यानी कि आपको डी नंबर हमेशा याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 6 नंबर सवाल है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है आपको, एमीटर का उपयोग किया जाता है धारा मापने के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है हमेशा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होगा वह हमारा ओम होता है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 8 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो आपको याद रखना है हमेशा, यह जो हमारी होती है यह 3.6, ठीक है, और 10⁻6 जूल के बराबर होती है, यानी 3.6 गुने 10⁻6 होगा जूल। तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 9 नंबर सवाल है, एक विद्युतीय हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 में, ये हमारा ओम होता है, ओम है, तो है चूँकि 220 वोल्ट का, ठीक है, वोल्ट के स्रोत जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालना है तो सिंपल से क्या करना है, वोल्ट जो भी में दे दे उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले बटे में लिख लेना है 200 बटे, और हमारा दिया है 55, क्या दिया है तो ओम दिया है, तो 55 को नीचे लिख लेना है, और भाग में लिखें तो कटने वाला है तो हम लोग काट देंगे, तो 4 बार में हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो 9 का जो आंसर निकल के आएगा कितना एम्पियर में, तो 4 एम्पियर, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 10 नंबर सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन है? हमें कुंडली का जो सूत्र होता है वो दिखाना है। तो कुंडली में जो होता है प्रतिरोध का सूत्र, यानी प्रतिरोध को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। तो R बराबर सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र हमारी जो हो जाएगी वो होगी R बराबर V/I। क्या होगा? R बराबर V/I, ठीक है, क्या होगी हमारी? तो V/I हो जाएगी, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 11 नंबर सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखना है, यह दिष्ट धारा भी होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी होती है, यानी दोनों धाराएं हमारी होगी, इसी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 12 नंबर सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो होती शर्तें हैं वह है यूरेनियम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूरेनियम, तो आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन होगा? तो आपका ऑप्शन शो हो रहा है हमारा, चलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन जो है डी, ठीक है, तो डी हो जाएगा। तो हमको याद रखना है बायोमास, ठीक है, बायोमास संयंत्र। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 14 नंबर सवाल है हमारा, क्या, तो ध्यान से देखिएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है सही होगा, इसके अनुसार हमको बताना है। निम्नलिखित में से दी गई अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है ये किसके बराबर जो लिखा गया होगा? तो देखिए आप लोग समझना, 2Cu यानी 2 कॉपर प्लस 2O2, यानी यहाँ पर क्या
क्या हो रहा है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अभिक्रिया किया जा रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखना आप लोग। 15 नंबर सवाल है, क्या है तो ध्यान से आप लोग देखना सवाल। ठीक है, सवाल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है कि धुएं का रंग कैसा होता है, यानी NO2 का रंग, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रंग जो है वह धुआं का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है भूरा होता है, आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 16 नंबर सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आप लोगों को हमेशा याद रखना है C6H12O6, यानी कि हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर सवाल है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दूध से हम लोग जब दही बनाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया हमारी होती है किन्नन, किन्नन होती है। तो सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते जरूर चाहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, और इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना आप लोग अपने फ्रेंड में, ताकि उनको भी यह क्वेश्चन मिल जाए, ताकि वो भी पढ़ ले। चलिए अगली क्वेश्चन हमारी 18 नंबर सवाल है, हमारा शरीर का जो पीएच मान है वह कितना परास के बीच में कार्य करेगा, यानी हमारी शरीर का पीएच मान जो है वह कितने परास के बीच में कार्य करती है। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, यह कितना 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करती है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, इनमें से कौन उपधातु होगा। तो उपधातु जो हमारी इनमें से हो जाएगी वो है हमारी Sb। ठीक है, Sb हो जाएगी वो उपधातु, तो आपको याद रखना है हमेशा डी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन होगी हमारी 20 नंबर सवाल है, स्टेनलेस, ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस जो है मिश्र धातु है। तो ऑप्शन पहले देखते हैं, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी है, मतलब बताना है कि स्टेनलेस जो है मिश्र धातु है, लेकिन किस प्रकार का मिश्र धातु है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये होगा क्या, किस प्रकार का होगा, तो याद रखना लोहा होता है। क्या होगा, लोहा, तो एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, सवाल है शुद्ध सोना कितने कैरेट के बराबर होता है। शुद्ध सोना का कितना कैरेट के बराबर होगा, यानी मान कितना होता है शुद्ध सोना का, तो ये आपको याद रखना 24 कैरेट के बराबर होता है, एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 21 का हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना, फुरेलिन अपरूप क्या है, फुरेलिन अपरूप है। ठीक है, फुरेलिन अपरूप है किस प्रकार का यह गैस निकालता है। तो आपको याद रखना है हमेशा, ये गैस जो निकालेगी ना यह कार्बन निकालेगी, CO। ठीक है, CO निकालती है, आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 23 नंबर सवाल है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये सूत्र मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, यदि उस वीडियो को आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोग देख लेना, यहाँ पे शो हो रहा वीडियो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा, उससे आपको एल्कीन से संबंधित 3 सूत्र होता है, वो शॉर्ट ट्रिक में आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और ये हमारी जो सूत्र होगी ना, CnH2n+2 किसका सूत्र होता है, तो ये सूत्र हमारी हो जाती है किसकी, तो किसका होगा, आप लोग याद रखना हमेशा माइंड में बैठा के। ठीक है, ये पूछता है सवाल, होगा एल्केन का, किसका होगा, एल्केन का। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा, बेंजीन का अनुसूत्र बताना आप लोग। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र हमारा होगा C6H6, क्या होगा, C6H6 होगा, यानी सी करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 25 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के संदर्भ में, ठीक है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ठीक है, उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाएगा, तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा वर्ग कहा जाता है। उदग्र का अर्थ होता है ऊपर में जो लिखा जाए किसी शब्द में, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, तो याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 26 नंबर 26, अक्रिय तत्व कौन है, इनमें से अक्रिय तत्व कौन होगा इनमें से, तो याद रखना है आप लोगों को, हीलियम अक्रिय तत्व है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन होगी हमारी 27 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, यानी ऑक्सीजन इनमें से कौन है। ठीक है, ऑक्सीजन इनमें से कौन है, तो याद रखना है हार्मोन जो है ना ऑक्सीजन है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। हार्मोन क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है,
आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा क्या होगा, छोटी आंत जो है ना आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये हमारी आंत में होती है, तो याद रखना है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 29 नंबर सवाल है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कहाँ पाए जाते हैं? कीटों में, ठीक है, प्रमुख श्वसन अंग जो है वह किस प्रकार का पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को हमेशा यह ट्रेंकिया में पाया जाता है, ठीक है। कीटों में प्रमुख जो श्वसन अंग होते हैं ट्रेंकिया में पाया जाता है, तो याद रखना आप लोगों को क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं होता है? तो याद रखना आप लोगों को मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग नहीं होती है वो अग्नाशय नहीं होती है, यानी सी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी, क्लोरोफिल वर्णक यानी रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है क्लोरोफिल का, वो याद रखना है आप लोगों को हरा होता है, यानी एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 32 नंबर सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखना आपको हमेशा मधुमेह रोग होता है, ठीक है, और ये आपको हमेशा याद रखना है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में जब आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया रोग उत्पन्न होती है किसके कारण? रक्त में आयरन की कमी के हो जाने के कारण, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना 34 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है वह किस प्रकार कौन सी है, ठीक है, कौन सी होती है? तो याद रखना आप लोगों को हमेशा नेफ्रॉन जो है ना ये मानव शरीर में डायलिसिस थैली होती है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन है हमारी 35, ठीक है, यानी 35 नंबर सवाल है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है? यानी पुष्प यानी फूल के पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? यानी बच्चा किस प्रकार से पैदा होता है, ठीक है, जनन किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से मनुष्य में होता है तो उसी प्रकार से होता है या अलग ढंग से होता है, ठीक है, वो यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो वो जो है ना जनन अंग कहाँ होता है? पुष्प में। जनन अंग यानी कि लैंगिक, जहाँ से बच्चा पैदा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, तो ये कहाँ होता है? तो ये हमारी होती है, हमेशा आपको याद रखना है, फूलों द्वारा होता है। फूलों में ही क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, जिससे क्या होती है, उससे बीज निकलता है और बीज जमीन में जाएगा तो वह क्या होगा, पेड़ उग जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 36 नंबर सवाल है, मुकुरन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ठीक है, मुकुरन का मतलब है कि अलग अलग होके एक ही जो है एक ही से निकल के दो बनता है, ठीक है, टूट के। तो ये होती है हमारी ईस्ट में, किसमें होगी? ईस्ट में 36 का याद रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 37 यानी 37 सवाल है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? प्राकृतिक, ठीक है, चयन का सिद्धांत किसने किया था? तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, ये किसने किया था? डार्विन ने। क्या किसने किया था? डार्विन ने, यानी सी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 38 नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक का नाम है, क्या नाम है पुस्तक का? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी डार्विन ने, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है हमेशा, हमको नहीं यानी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लिख सकते हो। चलिए अगली क्वेश्चन देखना, सवाल है अपघटक का उदाहरण क्या है? अपघटक का उदाहरण इनमें से कौन है? तो इनमें से अपघटक का उदाहरण जो हमारी हो जाएगी वो होगी कवक। कौन होगी? कवक, यानी एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारी लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग एक बात करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना है और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को। और आप लोगों को PDF चाहिए इसी वीडियो का, यानी और भी चाहिए एग्जाम के टाइम में। पहले क्वेश्चन कर देते हैं फिर बताते हैं। देखिए, टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये आपको याद रखना है हमेशा, उत्तराखंड में किया गया है। किसमें? उत्तराखंड में। तो भी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को PDF कैसे मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कैसे ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है ना, लिख दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर देख लेना आप लोग। देखिए ये हमारी व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी व्हाट्सएप नंबर 600996, ठीक है, 980, ये 8 है हमारी, ठीक है, 8095। इस पर आप लोगों को मैसेज करना है और क्या करना है, सिर्फ बोलना है कि मैं क्लास 10th में हूँ। बस मैं आपको क्या करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो आप लोग जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्या देरी है, ठीक है। और इसमें आपको PDF भी फ्री में दिया जाएगा और एग्जाम टाइम में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ठीक है, चलिए बाय बाय। आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज जरूर करना, आपको ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, आप सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।